कौन सी कथा? जो साक्षात भगवान शिव ने रचना की है, जिसका नाम है शिव महापुराण है। जब शिव जी ने रचना करी ना इसकी, तो इसमें 1 लाख श्लोक थे। कितने? 1 लाख। और 12 संहिताएं थी। तो शिव जी ने जब ग्रंथ तैयार कर दिया तो व्यास जी को दिया। सूत जी कहते हैं ऋषियों से, मेरे गुरुदेव व्यास जी को दिया। तो मेरे गुरुदेव ने कहा कि भोलेनाथ आपसे कुछ कहना चाहता हूं। कहिए। बोले कलयुग आने वाला है और आपका ग्रंथ बहुत बड़ा है, 1 लाख श्लोक। ये कौन बोलेगा, कौन सुनेगा? अब गजब की बात है ना। जो व्यक्ति आज के टाइम में 2 करोड़ खर्चा करा रहा है कथा में, और वो 9 दिन 7 दिन में 2 श्लोक नहीं बोलता है, और उसे लोग कहते हैं टीवी में बड़ी अच्छी कथा आ रही थी महाराज जी। तो आज व्यास जी ने जब निवेदन किया शंकर जी से, मैं कुछ कम कर दूं यदि आपकी आज्ञा हो, तो शंकर जी बोले कर दो। तब व्यास जी ने इसमें कितने श्लोक रखे? 24,000 रखे। और संहिताएं कर दी 7, 12 से 7। भागवत में कितने हैं? 18,000। और शिव महापुराण में कितने हैं? 24,000। भागवत कथा कितने दिन होती है? 7 दिन। शिव महापुराण की कथा का प्रमाण है 9 दिन या 11 दिन। आजकल वक्ता कर रहे हैं 7 दिन या 5 दिन या 3 दिन। क्यों? ये कथा नहीं है, ये इसलिए कि दुकान में जितना पैसा आ जाए स्टोर कर लो। भाई कथा का तो नियम है कि 9 दिन होनी चाहिए। जैसे राम कथा 9 दिन, शिव महापुराण 9 दिन, भागवत कथा 9 दिन, 7 दिन। तो उससे नीचे क्यों? हमारे इस देश के बहुत अच्छे वक्ता मुरारी बापू जो गुजरात से हैं, उनका एक नियम है, उनने आज तक 9 दिन से कभी राम कथा नहीं की। वो जो भी कथा करते 9 दिन की ही करते। और जो वक्ता है ना, वो तो 7 दिन की कराओ, 5 दिन की कराओ, 3 दिन की कराओ। तुम तो कराओ सही, जितने की कराओ, लेकिन कराओ। ये स्थिति है भाई। कथा अनुष्ठान है, कथा अनुष्ठान है। अनुष्ठान अपने समय पर और उतनी दिन का होना चाहिए। जैसे महामृत्युंजय कराते आप, नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती कराते हैं। अच्छा नवरात्रि क्यों? 9 दिन ही करते ना माँ की पूजा, तो 9 दिन ही होनी चाहिए। ये तो नहीं कि 2 दिन ही करेंगे, 7 दिन नहीं करेंगे। तो हर चीज का अनुष्ठान है, हर चीज का विधान है। आज सूत जी ने कहा कि फिर मेरे गुरुदेव ने 24,000 श्लोक इसमें रखे। और अब सूत जी कह रहे हैं कि काल व्याल महात्रासो विध्वंस करमुत्तमं शैवं पुराण परमं शिवेनोक्तं पुरा मुने। काल व्याल, काल कहते हैं सर्प को। कौन सा सर्प है? समय रूपी सर्प। काल माने समय, व्याल माने सर्प है, समय रूपी सर्प है। देखो यही श्लोक भागवत में भी आया है, ऐसा ही श्लोक मिलता जुलता। काल व्याल मुख ग्रासो त्रास निर्णास हेतवे। कब हम क्षण प्रति क्षण काल रूपी सर्प के मुख में प्रवेश कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं कि नहीं? 50 साल बीत गए, हम मनाते ना 50 साल के हो गए, जन्मदिन मना लो, मनाते ना। अच्छा वो वापस आ जाएगा? 50 साल आप 2 साल 1 साल कहोगे हमको वापस मिल जाए, मिलेगा? हमारी मानव की जिंदगी में रिवर्स गेयर नहीं है क्या? गाड़ी में तो है, लेकिन इस गाड़ी में नहीं है, उस गाड़ी में है। आप आगे करो पीछे करो, इस गाड़ी को कितना भी धक्का दो तो पीछे वाला समय नहीं मिलेगा। जो गया सो गया, जो बीत गया सो बीत गया। इसलिए हम क्षण प्रति क्षण समय रूपी सर्प के मुख में प्रवेश कर रहे हैं, उसके ग्रास बन रहे हैं, उसका हम निवाला बन रहे हैं, भोजन बन रहे हैं। और क्या करना चाहिए?
सूत जी ने बड़ी प्यारी बात कही, हे ऋषियों, सभी सिद्धांतों का सार, संपूर्ण सिद्धांतों का सार, भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाला ग्रंथ है शिव महापुराण। इसलिए शिव महापुराण की कथा सुननी चाहिए। अच्छा, जो सुनता उसे क्या मिलता है? तो सूत जी कह रहे हैं, ये शृण्वन्ति मुने सेवम पुराणं शास्त्रमुत्तमं ते मनुष्या न मंतव्या रुद्राएव न संशया। जिस शिव महापुराण की कथा को श्रद्धा से सुनते हैं, ये सूत जी कह रहे हैं, जो श्रद्धा से सुन लेते हैं वो मनुष्य पर मनुष्य नहीं रहते हैं, फिर क्या हो जाते हैं? वो भगवान शंकर के गढ़ बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? भगवान शिव के गढ़ बनते हैं। तो हम लोग गढ़ बनने को तैयार हैं? तो गढ़ तो तब बनेंगे जब श्रद्धा से सुनेंगे तब। और श्रद्धा कब? जब पूरी तरह भगवान के प्रति समर्पण हो जाए तब। आज श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, और भैया आगे तो कहा कि एको जरा मरा शाद्वै पिबन्नेवामृतं पुमान् शंभो कथामृतं कुर्यात् कुलमेवा जरा मरम। बोले ऐसे जो सुन लेगा वह अजर अमर हो जाएगा। तो किसी ने कहा महाराज मरेंगे नहीं? फिर कोई भी बीमारी आए फिर क्या चिंता है, फिर तो मरेंगी नहीं। बोले ना, ये मरना तो शरीर का धर्म है। शरीर का धर्म क्या है? आना आएगा तो छूटेगा। मरना शरीर का धर्म है। अमृत क्या है? भगवान शिव को प्राप्त कर लेना, शिवत्व में प्रवेश कर जाए, वही अमृत है। जो शिव को समझ ले। और इसलिए तो कहा सूत जी ने, सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषता कि एतच्छो पुराणस्य कथा परम पावनी। देखो क्या सुंदर यहां पर चित्रण है। सदा सेव्या, निरंतर सुनो, निरंतर सुनो, अहर्निश सुनो। क्या? भगवान शंकर की कथा। यही बात भागवत में कही गई कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा कि यस्याह श्रवण मात्रेण हरिचित्तम समास्त्रे। क्या गजब की बात है। जो भगवान की निरंतर कथा सुनेगा तो सुनने मात्र से हमारे हृदय में प्रभु का आगमन हो जाएगा। हमारे हृदय में प्रभु बैठ जाएंगे। हरिश्चित्तम क्षमा श्रेय, प्रभु विराजमान हो जाएंगे। अच्छा, प्रभु बैठ जाएंगे फिर क्या होगा? फिर ये शरीर रहेगा क्या हो जाएगा? देवालय हो जाएगा। कब? जब भगवान में प्रेम मजबूत हो जाएगा। कब? प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। देवालय बन गया बदल, हृदय तो महंत हो गया। देवालय बन गया बदन और हृदय तो महंत हो गया। रोम रोम संत हो गया। कब? प्रेम जब अनंत हो गया। अनंत कब होगा? जब अनंत के प्रति अनुराग होगा तब। भगवान कौन है? अनंत है, उनकी कोई सीमा नहीं है। भगवान को किसी सीमा में कोई बांध नहीं पाया, ना बांध पाएगा। इसलिए कहा गया सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः।
और एतच्छु पुराण से कथा परम पावनी। भगवान की मंगलमयी कथा सुनो, निरंतर सुनो। आहार